Yes, sir. ऑलराइट सो ठीक है, तो ये जैसे मैं बोल रहा था कि डॉट नेट इज द मेन प्रोग्राम, अब उसके अंदर में ठीक है ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसका कोई खास जरूरत नहीं था हम लोग को। ठीक है, तो वाई वी आर यूजिंग इट इन ऑर्डर टू, जैसे देखिए भाई कोई भी ट्यूटोरियल है तो इसको थोड़ा सा स्पीडिफाई कर रहा है लोग, है ना। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बना रहा है, और जो मतलब ये डॉट नेट का जो रेडीमेड फीचर है उसको कुछ कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज दिस पार्ट शुड हैव बीन डन मैनुअली, जो हम करेंगे। हमारे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है जहाँ पे मैनुअली काम करना है ना हम लोग को। ठीक है, तो अदरवाइज डेटाबेस कनेक्टिविटी समझ में नहीं आ रहा है बीच में कैसा कर रहा है नहीं कर रहा है ना। ठीक है ना। तो इसका काम बेसिकली यही है ना कि ये कुछ पेजेस आपको बना के दे देगा। ठीक है, ये जो कोड जनरेटर है दिस विल क्रिएट सम पेजेस। ठीक है, जैसे ये देखिए पेजेस का नाम भी आ गया यहाँ पे, है ना। तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया है, इसने कोर्सेज के अंदर में क्रिएट का पेज बना दिया है, एडिट का पेज बना दिया है, डिटेल्स का बना दिया, डिलीट का बना दिया और इंडेक्स का पेज बना दिया, देखिए ना। तो इसने ऑटोमेटिकली इतना पेज बना दिया, प्लस जो डेटाबेस का रिक्वायरमेंट है, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड है वो भी जनरेट कर दिया आपके लिए। ठीक है, मतलब फटाफट फुल मॉड्यूल्स बना के आपको दे दिया है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस इट मे बी यूजफुल, बट सीखने को तो नहीं मिला हम लोग कुछ भी। ठीक है, ठीक है, फ्रंट एंड हम लोग को आता है। ठीक है, फ्रंट एंड हम लोग को आता है। एक मिनट है, मैं तुझे एक मिनट। Yes, sir. ऑलराइट, तो चलिए, तो वही मैं बोल रहा था कि इसमें हम लोग को सीखने क्या मिलेगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग को तो मैनुअली Yes. करना पड़ेगा काम, तब जाके सीखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो बट ये वही काम कर रहा है कि वो ये इसका काम ये है कि वो मतलब वो पेजेस और कोड मतलब हमको जनरेट करके दे दिया। ठीक है, बोथ है ना, यूआई प्लस जो डेटाबेस कनेक्टिविटी था, सब कोड वगैरह ये जनरेट करके दे दिया हमको, है ना। ठीक है, और ये देखिए, तो मतलब रेजर पेजेस बना के दिया हम लोग को। ठीक है, और उसका मॉडल क्या था, तो आपको मॉडल स्पेसिफाई करना पड़ा, बिकॉज वो किस हिसाब से पेजेस बनाएगा, मतलब ये जो क्रिएट बनाएगा उसमें क्या क्या फील्ड्स डालेगा। जैसे अभी देखिए ना, अगर इसको आप रन करके दिखेगा तो ऑलरेडी, अच्छा बाद में रन करके देखते हैं, तो ऑलरेडी पेजेस बन गया, काम भी कर रहा है ये। ठीक है, तो ये किस हिसाब से ये पेजेस बनाएगा, तो पेजेस बनाने के लिए हमको मॉडल स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि किस मॉडल के ऊपर में बनाएगा। तो यूजुअली CRUD ऑपरेशंस को लेके ये रेडीमेड काम होता है। ठीक है, अगर बाकी कोई और टाइप का काम करना है तो इसको थोड़ा ना पता चलेगा कि कैसे क्या पेज चाहिए नहीं चाहिए, है ना। बट CRUD के लिए जनरली मतलब एक मेंटेलिटी हमारा कि इसी टाइप का पेजेस चाहिए होता है। ठीक है, तो बन गया। ठीक है, पेजेस उस तरह का हमारे पास में रेडी हो गया। तो मॉडल देना पड़ता है हम लोग को, तो हमने बोला कोर्स वाला मॉडल यूज कर लो। ठीक है, देन ऑब्वियसली व्हेन यू नीड डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे सारा चीज डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का जो फाइल होता है उसी से होता है। ठीक है, तो फाइल का नाम भी हमने दे दिया। ना दिस पैरामीटर वी हैव टू चेक यूडीएल पैरामीटर से क्या हो रहा है यहाँ पे ना। ठीक है, दिस वी हैव टू सी। ठीक है, हो सकता है कि वो फॉर्म का ऑप्शन हो, कुछ हो। ठीक है, दैट हैज टू बी सीन हियर। और ये आउटपुट डायरेक्टरी है हमारा कि आपका पेजेस क्रिएट होने के बाद में किस डायरेक्टरी में जाएगा, तो हमने यहाँ पे बता दिया पेजेस के अंदर कोर्सेज नाम का फोल्डर बनाओ। तो देखिए जितना पेजेस सब उसी के अंदर डाल दिया ना। पेजेस एक डायरेक्टरी था नहीं एक्चुअली हमारे पास में, है ना। तो पेजेस स्लैश पेजेस तो था, कोर्सेज नहीं था, तो कोर्सेज बना के और इसके अंदर में सारा का सारा ये हमारा यूआई डाल दिया है ना। ठीक है, एंड देन फाइनली ये जो डेटाबेस में कौन सा क्या आप यूज कीजिए, कौन सा लाइब्रेरी यूज कीजिएगा वो बता रहे हैं आप, है ना। ठीक है, तो हमने बोला SQLite। अब ये जो लाइन है ये ऑब्सोलीट हो चुका है, देखिए ना। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, ये वाला में है ना कि दिस ऑप्शन, ये दोनों है ना, यूज SQLite एंड SQLite इज ऑब्सोलीट नाउ, तो इसके जगह में आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि डेटाबेस प्रोवाइडर। ठीक है, और आगे में कुछ लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, या सिर्फ डेटाबेस प्रोवाइडर लिखने से चलेगा पता नहीं, है ना। ठीक है, ये देखना होगा इंस्टेड। ठीक है, इन द फ्यूचर, बिकॉज यहाँ तो नाम में तो कुछ नहीं आ रहा है, ये SQLite वगैरह तो आ नहीं रहा है यहाँ पे नाम में, है ना। ठीक है, तो हाउ डू वी स्पेसिफाई दैट, वो देखना पड़ेगा, है ना। डेटाबेस प्रोवाइडर और मे बी कॉलन के बाद में या समथिंग आफ्टर समथिंग वी हैव टू राइट, ये SQLite हमको लिखना पड़ेगा तब जाके होगा, है ना। तो ये एक नया चीज हम लोग को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज ऑब्सोलीट, है ना। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो खैर ये तो हमको ऑफिशियल ट्यूटोरियल से मिला अभी। ठीक है, तो मतलब ऑफिशियल भी देखिए अपडेट नहीं हो रहा है।
मतलब थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट सो रैपिडली, है ना, ठीक है, कि ऑफिशियल वाला में भी यस क्या है कि हम लोग को मतलब नहीं मिल रहा है सही, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, ठीक है। तो उसके बाद में और भी कुछ कुछ मैसेज दे रहा है हम लोग को कि ये एक मिनिमल होस्टिंग सिनारियो है, ठीक है, ऑब्वियसली डेवलपमेंट सर्वर है जहाँ चल रहा है इसीलिए, ठीक है। फिर अटेम्प्टिंग टू कंपाइल विद जो भी है, ठीक है, करते करते। और उसके बाद में यूजिंग डेटाबेस प्रोवाइडर, ये ठीक है, SQLite का इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद ये डाल देंगे तो अपने आप चुन लेगा वो, ठीक है। अगर आप ये अभी हम करके देखेंगे जो एनरोलमेंट का बनाएंगे वहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे SQLite को, ठीक है। विल यूज दिस ओनली, ठीक है, डेटाबेस प्रोवाइडर है ना, या DB प्रोवाइडर, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये करके देखेंगे, एरर आएगा तो देखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि इसको अब यहाँ पे तो मालूम है, या तो दिखा रहा है हम लोग को कि ये यूज कर रहा है SQLite को, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको थ्रू कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता होगा पहले से, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमने लिखा ही है कि SQLite का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू पता होगा, तो यू जस्ट हैव टू राइट डेटाबेस प्रोवाइडर, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू मेंशन, ठीक है, कोई रेफरेंस लाइब्रेरी का देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी देखिए, अभी एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं हम लोग, .NET WATCH वॉच, है ना। ऑलराइट, देन सम चेंजेस वर डन, देखिए यहाँ पे भी है ना, काउंट फ्रॉम कुछ SQLite मास्टर कुछ कुछ चेंजेस किया है ये यहाँ पे भी। ऑलराइट, तो चालू तो हो गया, सेम पोर्ट पे है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। 5223 उसी पे है ना। तो देखिए, अभी तक क्या था, स्टूडेंट तो चल रहा था हमारा, ठीक है, बट कोर्सेज नहीं चल रहा था उस समय में, ठीक है ना। तो कोर्सेज पे अगर हम जाके क्लिक करें अभी, ठीक है, तो यूल सी, अब देखिए कोर्सेज का भी आ गया, ठीक है। नाउ वी डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर एनरोलमेंट टिल नाउ, इंस्ट्रक्टर है, डिपार्टमेंट है, बट उसका नहीं दिखाया है, एनरोलमेंट का नहीं दिखाया है, तो लेकिन हम करेंगे, हम बनाएंगे एनरोलमेंट का भी, ठीक है। तो देखिए कोर्सेज में आ गए हम लोग, ठीक है। एंड देखिए, बेस्ड ऑन वट एवर वी हैड इन द कोर्सेज टेबल, है ना, ठीक है, जो भी था हमारे कोर्सेज टेबल के अंदर में, ये दो कॉलम होगा, टाइटल और क्रेडिट्स। तो देखिए उससे इसका फॉर्म भी बन गया, ठीक है। क्रिएट न्यू में जा रहे तो इसका ये भी बन गया, ठीक है। तो आईडी में ये आ रहा है बिकॉज वहाँ नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो 1 सपोज, है ना। टाइटल एनीथिंग कैन बी गिवन, ठीक है। CRS सपोज ऐसे डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे कि PROGRAMING प्रोग्रामिंग विथ PYTH पाइथन, है ना। क्रेडिट्स 4 डाल देते हैं ऐसे, क्रिएट। तो देखिए प्रोग्रामिंग पाइथन आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड ऑल द मॉड्यूल्स आर वर्किंग, देखिए, है ना। एडिट काम कर रहा है, ठीक है। डिटेल्स काम कर रहा है, एंड अगर चाहे डिलीट करना तो डिलीट भी हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो दिस इज ओनली कंफर्मेशन कि आप श्योर तो है। तो देखिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अटपटा लग रहा है यहाँ पे, देखने में उतना कहीं कहीं अच्छा नहीं लग रहा है फॉर्मेटिंग को, उसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। नॉट बैड ऑल्सो, ठीक है, नॉट दैट बैड ऑल्सो, काम तो चल ही रहा है, देखिए ना, आराम से देखिए, ठीक है। तो हो गया। अगेन कोर्स ID 1 PROGRAMING प्रोग्रामिंग विथ PYTH क्रेडिट्स। तो देखिए, तो सो इजीली, है ना, थिंग्स आर डन, ठीक है, एकदम आराम से क्या हो रहा है यहाँ पे, चीजें क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। तो फॉर मतलब प्रोटोटाइपिंग इट्स नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। तो ये अगर किसी को बहुत जल्दी से कुछ समझाना है, क्या चाहिए, कैसा लग सकता है, ये कैसा लग सकता है, और बहुत ज्यादा हमको मेहनत नहीं करना है, ठीक है, देन दिस इज हाउ इट कैन बी डन, ठीक है, दिस इज हाउ इट कैन बी डन, इट्स नाइस एक्चुअली, ठीक है, अच्छा है। तो इस तरह से इजीली काम हो सकता है। ओके देन, तो वैसे ही करके हम एनरोलमेंट का भी बना सकते हैं, ठीक है, बट फॉर एनरोलमेंट वी डोंट हैव एनीथिंग हियर, वो देखना होगा, इसको भी डाल देना होगा मेन्यू के अंदर में हमको, है ना। तो चलिए, तो वो मेन्यू ढूंढते हैं उसका, ठीक है, लेआउट में जाके। एंड इंस्ट्रक्टर का तो हमने कुछ नहीं किया अभी तक, तो अगर आप चाहे तो इंस्ट्रक्टर का भी कर सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन डू फॉर डिपार्टमेंट्स आल्सो, ठीक है, जो जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाके एनरोलमेंट रिसिप्ट डाल देते हैं, ठीक है, लेट्स चेक, क्योंकि एनरोलमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, उसको चेक कर लेना अच्छा होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो इफ वी गो टू द पेजेस, तो लेआउट में जो हमारा मेनू बना हुआ है, तो ये देखिए ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग, तो देखिए यहाँ पे मतलब जो, इफ आई वेर अ स्टूडेंट, है ना, अगर मैं स्टूडेंट होता तो क्वेश्चन मेरा ये होता था कि इसका राउटिंग कैसे काम कर रहा है सबसे पहले, ठीक है, दिस कुड हैव बीन अ गुड क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे उसमें, राउटिंग ये समय हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हाउ द ROUTING राउटिंग इज वर्किंग हियर,
ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद में वो डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हाउ द राउटिंग इज वर्किंग है। ठीक है, हाउ डेटाबेस कनेक्टिविटी इज अचीव्ड है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या होगा, ये सब चीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस होगा। ठीक है, कि किस तरह से ये डेटाबेस कनेक्टिविटी अचीव किया जा रहा है, किस तरह से राउटिंग काम कर रहा है, बिकॉज ठीक है, तो हमारे पास कोई कंट्रोलर तो नहीं है। ठीक है, बट स्टिल काम कर रहा है, देखिए ये ना। ठीक है, तो चलिए इंस्ट्रक्टर की यस जगह में सर। हम एनरोलमेंट्स कर देते हैं, ENROLLMENTS एनरोलमेंट्स। और ये मान लीजिए डिपार्टमेंट से नहीं चाहिए हम लोग को, तो फिलहाल हम लोग हटा देते हैं। एक्सक्यूज मी। सर्वर डाउन है, देख लेते हैं। नहीं, सर्वर तो चल रहा है। रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए ना, तो स्टूडेंट आ गया, कोर्सेज आ गया, नाउ वी हैव एनरोलमेंट्स। तो एनरोलमेंट्स अभी काम नहीं कर रहा बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव। ठीक है, कोई पेजेस वगैरह है ही नहीं इसका, तो कहाँ से काम करेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो लेट अस रिपीट द सेम सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, तो जो हम लोगों ने कॉपी किया था उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड ठीक है, फ्यू चेंजेस विल डू, जैसे इसको हम लोग कर देते हैं डेटाबेस। ठीक है, क्या था, डीबी कॉन्टेक्स्ट था, ये क्या था वहाँ पे लिखा हुआ, देख लेते हैं एक बार इसको बड़ा करके। कि जो वार्निंग आया था, क्या आया था उस समय में, टीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सॉरी, डी डेटाबेस प्रोवाइडर ना। तो DATA डेटाबेस PROVIDR प्रोवाइडर ऐसे करते हैं। हो सकता है ऑप्शन चाहिए होगा, लेकिन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, नहीं तो पता कैसे यस चलेगा। सर। यस तो सर। ये जो है हमारा मॉडल, दिस टाइम इट इज एनरोलमेंट। ठीक है, और जो फोल्डर होगा जहाँ पे इसको स्टोर करना है, दैट विल बी एनरोलमेंट्स, है ना। एनरोलमेंट्स। तो चलिए, बाकी तो ठीक है। इफ वी प्रेस एंटर, हाँ देखिए ना वही पार्ट का। तो डेटाबेस प्रोवाइडर में हम लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फॉर द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस एंड कमांड, है ना। तो वो चेक कर लेना होगा हम लोगों को डेटाबेस के साथ क्या देना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ जाके और डैश डैश HELP। तो यहाँ तो दिया नहीं है ऑप्शंस में, प्रोजेक्ट है, न्यू गेट है, दिस इज ठीक है। द जनरेट कंट्रोलर जनरेट्स है, तो अभी जैसे रेजर पेज जनरेट कर रहे हैं हम लोग, तो रेजर पेज भी डाल देते हैं, RAZOR रेजर पेज, और इंटर। हाँ, आया। ठीक है, तो वो तो बता दिया। ठीक है, DB कॉन्टेक्स्ट टू यूज, तो कॉन्टेक्स्ट का नाम देना पड़ेगा पूरा का पूरा। और यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रहा है, फ्लैग टू स्पेसिफाई इफ DB कॉन्टेक्स्ट शुड यूज SQLite इंस्टेड ऑफ SQL सर्वर करके, है ना। तो और ये भी बता रहा है कि डेटाबेस प्रोवाइडर टू यूज ऑप्शन इंक्लूड SQL सर्वर, ठीक है, SQLite। अच्छा ठीक है, मतलब ये जो लास्ट में जाके अगर ऐसे करके, है ना, इस तरह से अगर हम लोग डाल दें SQLITE लाइक दिस, है ना, लेट्स सी देन।
नहीं अभी भी नहीं आया, वो डेटाबेस प्रोवाइडर काम नहीं कर रहा, तो चलिए उसको चेक कर लेना होगा। तो इन द मीन टाइम जैसे था पहले वैसे बना देते हैं इसको हम लोग। वी हैव टू राइट, देखिए लिखा हुआ तो है यहाँ पे भी कि ये आप यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, डैश सिक्वलाइट और यूज सिक्वलाइट ऐसे करके यू कैन यूज इट, ठीक है। लेकिन ये ऑब्सोलीट हो गया है, तो उसके साथ किसी तरह से हम लोग को मतलब ये बता तो रहा है कि ये यूज कीजिए और आपको डेटाबेस प्रोवाइडेड टू यूज ऑप्शंस इंक्लूड दिस। अब इसको लिखना कैसे है वो देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। हाउ वी हैव टू नॉर्मली, देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है कि डैश एम जब लिख रहे हैं तो साथ साथ में एनरोलमेंट लिख रहे हैं डैश सी, तो मैंने यही चीज ट्राई किया बट डिन वर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखना होगा किस तरह से ये स्पेसिफाई करना होगा, कैसे करके बताना होगा ना आपको, ठीक है। तो यस ऑलराइट, एंड देखिए ये ऑब्सोलीट क्यों किया गया है वो दिख रहा है मुझे, है ना, व्हाई दिस हैज बीन मेड ऑब्सोलीट, है ना, बिकॉज देखिए पहले क्या था, पहले सिर्फ दो ही चीज काम करता था यहाँ पे, आइदर SQLite और एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ये दो चीज काम कर रहा था। बट अब क्या हुआ कि अब ये सब भी आ गया, देखिए कॉस्मोस डीबी भी आ गया है, पोस्टग्रेस SQL भी आ गया, ठीक है। ऐसा करके हो सकता है कि ये लोग और भी चीजें ऐड करेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो और ये डिफॉल्ट है, इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग इट विल यूज SQL सर्वर, है ना, उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं SQL सर्वर पता है इनकम्पेटिबल है या इश्यूज है इसके साथ में, लिनक्स के साथ में, बिकॉज मैं अपडेट करूंगा ना तो आप देखिएगा उसमें भी, मैं अभी दिखा दूंगा अपडेट में भी इसका कुछ इश्यूज आता है, गड़बड़ आता है, ठीक है। तो खैर पहले ये फटाफट मैं बनाता हूँ, इसको एंटर प्रेस करता हूँ, लेट दिस मॉड्यूल बी क्रिएटेड फर्स्ट। जब तक वो हो रहा है तब तक मैं अलग से यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे अगर हम sudo apt अपडेट भी करते हैं, मे बी इट्स ओल्ड या समथिंग, वो हो सकता है कि कुछ कुछ है जो पुराना अपडेट भी करता है ना यहाँ पे। जैसे अभी भी देखिए अब कुछ बायोनिक का है, कुछ किसका है, कुछ किसका है, ठीक है, क्योंकि अब तो हम यहाँ पे आ गए, ये जेमी में आ गए ना, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारी चीजों को जो पुराना पुराना कभी यहाँ पे अपडेट करता है अभी भी, है ना। चलिए आने देते हो उसको। अच्छा ये देखिए आया ना, और देखिए आप नीचे में, है ना, MS SQL सर्वर 2000 दिस, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्किपिंग एक्वायर ऑफ कॉन्फ़िगर्ड फाइल दिस एज रिपोजिटरी, देखिए, है ना। तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर मतलब वो सही ढंग से मतलब कुछ ना कुछ काम नहीं करता है यहाँ पे, है ना, आई हैव सीन दैट। तो ये हमेशा इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी मुझे मिलता है, ठीक है। तो मे बी, ठीक है, अब मैंने कुछ किया होगा उसके वजह से हो सकता है, ठीक है, या आई डोंट नो व्हाट इज दिस, और ये पुराना रिलीज का ही है तो इसका रेफरेंस हटा ही देना चाहिए। तो खैर अभी तो मैं नया इंस्टॉल करूंगा तब मुझे उतना इसका इंटरेस्ट ही नहीं है अभी, ठीक है, फिलहाल, क्योंकि अब आई पुट एवरीथिंग अफ्रेश, ठीक है। तो बट ये जो है, ठीक है, इश्यूज है इसका SQL सर्वर का कहीं ना कहीं। तो चलिए, तो ये हमारा क्रिएट हो गया अभी, ठीक है, पेजेस। तो इफ यू रन द सर्वर अगेन, तो देखिए ना अब एनरोलमेंट्स भी आ गया, ठीक है। तो लेकिन क्या आ रहा है वहाँ पे, कोर्सेज वाला ही आ रहा है, नहीं ये तो अभी नहीं आया। नहीं, एनरोलमेंट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्या, ना स्टार्ट तो हो गया है, और एनरोलमेंट्स बना भी दिया है, ENROLLMENT एनरोलमेंट्स, है ना। यहाँ पे भी अच्छा अच्छा यहीं पे मैंने गलती किया, देखिए ENROLL, है ना, एनरोलमेंट्स कर दिया था मैंने। रिलोड करना पड़ेगा क्या, देख लेते हैं। नहीं रिलोड का तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। कोर्सेस, एनरोलमेंट्स, हाँ आ गया, ठीक है। तो क्रिएट न्यू, ठीक है, तो देखिए कोर्स ID 1, स्टूडेंट ID 1, ठीक है।
तो अभी तक मतलब 2 ही आईडी है इसीलिए, और स्टूडेंट का दिखा रहा है, देखिए 3 3 आईडी है यहाँ पे ना, मतलब वो सर्च करके भी आ गया, दिखा दिया, कोर्स का एक ही दिखा रहा है, बिकॉज वी हैव ओनली 1 कोर्स, स्टूडेंट्स वी डू हैव 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट नंबर 1 को हमने कोर्स आईडी 1 दे दिया, और ग्रेड यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रेड हैज टू बी, लेकिन यहाँ पे तो खाली आ रहा है, कुछ नहीं डालने का ऑप्शन आ रहा है, रीड ओनली आ रहा है। तो ये ग्रेड कहाँ से आएगा फिर, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग टाइप नहीं कर पा रहे, आई थिंक वहां पे कुछ रीड ओनली भी था, तो विल हैव टू चेक दैट, ठीक है। रीड ओनली भी था, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। चलिए, तो यहीं तक रहने देते मृत्युंजय, ठीक है, तो स्कूल निकलना है ना, तो फिर इसको देखते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। और वो एक बार एमबीसी वाला ट्राई कीजिएगा अपना से भी, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस। बाय सर। बाय।